खबर रीवा जिले से है, जहां लोक निर्माण विभाग का भ्रष्टाचार चरम पर है। फर्जी भुगतान, बिना वर्क ऑर्डर के कार्य, घटिया निर्माण के कारनामे तो आए दिन देखने को मिलते हैं। ताजा मामला सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के उमरी गांव का है, जहां आर्यन मिश्रा के घर के सामने कागजों में बनी नाली में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले विजय मिश्रा ने बताया कि यहां पर नाली निर्माण सिर्फ कागजों में कराया गया था। जब इसकी शिकायत हुई तो लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ ने नई साजिश रची और कागज में बनी नाली के मेंटेनेंस के नाम पर पैसा सेशन करवाया और मेंटेनेंस वाले पैसे से नाली निर्माण कराया गया। कुल मिलाकर नाली निर्माण की मोटी रकम ठेकेदार से 60 गांठ कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हजम कर लिया। उक्त मामले की जब शिकायत की गई और सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देने में आनाकानी की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उमरी जनपद पंचायत सिरमौर में अनुबंध क्रमांक 24 DL 2021 टेंडर क्रमांक में नाली मेंटेनेंस का कार्य PWD के द्वारा निकाला गया था। यह टेंडर कमलाकांत गर्ग, कार्यपालन यंत्री सुधीर शुक्ला, एसडीओ के निर्देश में निकाला गया था। यह कार्य रिटायर्ड लोक निर्माण कर्मचारी आर्यन मिश्रा के घर के सामने की नाली बनवाने के नाम पर किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर जब शिकायतकर्ता ने अपील किया और 181 में शिकायत की तो लोक निर्माण विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने यह जानकारी देकर बंद करा दिया कि शिकायतकर्ता ठेकेदार है और उसका भुगतान नहीं हुआ, इसलिए शिकायत कर रहा है। शिकायतकर्ता ने एक ऑडियो उपलब्ध कराया है जिसमें उनसे शिकायत के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है, तो वह अपनी समस्या बता रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन उक्त शिकायत ना सुनकर भ्रष्टाचारियों ने पोर्टल में अपडेट करा दिया कि ठेकेदार का पैसा बकाया है, इसलिए शिकायत की गई है। हेलो। हाँ जी। हाँ, विजय बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हाँ, एक उमरी में नाली निर्माण के लिए आपने एक आवेदन दिया था कलेक्टर ऑफिस में। जी जी हाँ, दिया तो हुआ ये है। उमरी कहाँ पे है ये गांव? ये बैकुंठपुर के पहले पड़ता है। अच्छा, बैकुंठपुर के पहले उमरी है। जी जी। तो ये ग्राम पंचायत में से नाली बनाई जा रही थी, क्या है? नहीं नहीं, ये PWD के द्वारा बनाया गया है। इस पे हुआ ये है कि इन्होंने मेंटेनेंस का टेंडर निकाला था। अच्छा, PWD के किसी अधिकारी का नाम पता है जिसने बनाया है इसको? जी जी, हाँ, नाम बताइए। सुधीर शुक्ला जी एसडीओ थे इस पे। अच्छा, काम को आपने लिया था? नहीं, मैं तो शिकायत करता हूँ इस पे। अच्छा, कोई आप संविदाकार ने बनाया था। अच्छा अच्छा, उमरी में। जी जी, इस पे हुआ ये विधायक निधि का था, क्या था ये? नहीं नहीं, PWD द्वारा बनवाया गया था। इस पे इन्होंने क्या किया, अपने रिटायरमेंट अधिकारी को तोहफा दिया है नाली बनवा के। अच्छा अच्छा, मेंटेनेंस के नाम पे टेंडर निकाला, टेंडर पास किए, उसके बाद वहां पे नाली वाली बनी नहीं थी और पूरा नई नाली बनवाया उन्होंने, जबकि ऐसा होता नहीं है भाई। जब कोई चीज बनेगी तब ना मेंटेनेंस होगा, और आपने मेंटेनेंस के नाम में पूरा नया काम करवाया है वहां पे। बराबर बराबर। तो ये तो फर्जी काम हुआ ना। इसी चीज की हमको जांच चाहिए। ठीक है सर, मैं दिखवाता हूँ। ठीक ठीक। आप भी सुनिए शिकायतकर्ता को, जिससे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों ने बिना निर्माण के ही मेंटेनेंस के नाम पर पैसे निकाले और जानकारी देने पर किस तरह से साजिश कर RTI कार्यकर्ता को ठेकेदार बना दिया। क्या नाम है आपका? विजय कुमार मिश्रा। बताइए मिश्रा जी, किस तरह से आपके यहाँ PWD के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको पूरा करने के लिए लीपापोती की जा रही है, और क्या जवाब दिया गया? अपनी जानकारी चाहिए तो। PWD विभाग में मैंने लीपापोती हो रही है काफी ज्यादा और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके संबंध में मैंने CM हेल्पलाइन में एक शिकायत की थी कि मैंने एक कलेक्टर में आवेदन दिया हुआ है, उसका जवाब मुझे नहीं दिया जा रहा, ना कोई पत्र मिल रहा है। तो लीपापोती के नाम पर कल एक अधिकारी का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझसे चर्चा की कि क्या समस्या है। तो मैंने वहां पे बताया कि ग्राम उमरी में विकासखंड सिरमौर में एक नाली बनी हुई है जिसपे व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया है, मैं उसकी जांच चाहता हूं, मुझे उसकी पूरी जांच चाहिए। पूरी बात वार्तालाप मैंने किया। वार्तालाप करने के बाद फिर मैंने अपनी शिकायत CM हेल्पलाइन का अपडेट देखा, जिसपे उन्होंने मुझे संविदाकार बता दिया कि मेरा भुगतान नहीं हुआ है, मैं संविदाकार हूँ, जिस वजह से मैं शिकायत कर रहा हूँ। मतलब कुल मिलाकर जो ठेकेदार को पहले लाभ दिया और आपकी शिकायत पर फिर से ठेकेदार को लाभ देने के लिए शिकायत आपकी
भ्रष्टाचार को लेकर, और बताया जा रहा है कि उसका भुगतान नहीं हुआ, यदि भुगतान भी करवाना चाहते हैं शिकायत के नाम पर। जी जी। किस तरह से पूरा भ्रष्टाचार हुआ था, ये थोड़ा बताइए। ये इन्होंने भ्रष्टाचार में क्या किया हुआ, इन्होंने मेंटेनेंस का टेंडर निकाला ग्राम उमरी में, जिसपे एसडीओ सुधीर शुक्ला जी थे और कमलाकांत गर्ग थे, इनके ऊपर के अधिकारी थे। इंजीनियर का नाम मुझे अभी नहीं याद है, इंजीनियर का नाम भी मैं याद करके बता दूंगा, जिसपे ये तीनों की मिली भगत से रिटायरमेंट अधिकारी इनके एक RN मिश्रा जी थे, जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको लाभ पहुंचाने के दृष्टि से ये सब टेंडर निकालकर भ्रष्टाचार किए हुए हैं। ये RN मिश्रा का क्या रोल है? RN मिश्रा इनके अधीक्षण उच्च अधिकारी थे इनके। तो क्या इनका घर है वहाँ? जी जी, इनका घर है, ठीक इन्हीं के घर के सामने बनी हुई है। PWD के वरिष्ठ अधिकारी थे ये। तो आपने सड़क नाली बनी नहीं पहले, जी जी, आपने शिकायत की कि नाली का निर्माण नहीं हुआ, पैसा निकल गया, तो उसी नाली को कैसे, क्या टेंडर कर दिया कि पुनः इसका मेंटेनेंस के नाम पर टेंडर निकालकर वहां पे पूर्णतः नई नाली का निर्माण किया गया, जबकि नाली बनने का वहां पे कोई अवशेष नहीं था। कितने लागत से बनी थी ये? लगभग 20 से 25 लाख रुपए की लागत की है ये। कहां से कहां तक बनी है नाली? इसका तो मुझे क्लियर नहीं है अभी कहां से कहां तक है, लेकिन करीब 100-150 मीटर के आसपास है उमरी में। जी। और अभी जब शिकायत की आपने, तो शिकायत में जो वहां से जवाब आया, तो जवाब में आपको ठेकेदार बता दिया गया, फिर आप मिले जाकर अधिकारियों से? मैं नहीं मिला, मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिसपे इन्होंने मुझे ठेकेदार बताकर कि मेरा भुगतान नहीं हुआ, इसलिए मैं शिकायत कर रहा हूं। जबकि मैं शिकायत करता हूं CM हेल्पलाइन में, मैंने शिकायत की है कि मुझे इसका न्याय चाहिए, कि ये भ्रष्टाचार हुआ, इसकी व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कब निर्माण का पैसा निकाला गया था और कब मेंटेनेंस कराया गया? ये 2020 में टेंडर निकला था, उसी दौरान नाली बनवाई गई है कागज में? जी। और अभी वास्तविक नाली कब बनी? 2020 में टेंडर निकला है और करीब 20 के आसपास ही इनका काम कंप्लीट हो गया बनवा के। ये नाली का निर्माण कब हुआ था और फिर अब मेंटेनेंस के नाम पर अब कब बनाई जा रही है? ये पूर्व में कभी इन्होंने नाली बना ली थी, जब मुझे जानकारी मिली कि 2020 में इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पे टेंडर निकाला है और उसके बाद इन्होंने नाली का निर्माण किया है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि इन्होंने कब उस नाली का निर्माण का टेंडर निकाला था और कब उसका तो पैसा। धरातल पे क्या नाली बनी थी पहले? कभी नहीं बनी थी, कभी नहीं बनी थी, न कोई उसका अवशेष है। ग्रामीणों द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कभी भी कोई नाली नहीं बनी थी यहाँ पे। और दोबारा फिर मेंटेनेंस के नाम पर फिर से पैसा निकाला गया और उसी नाली को बनवाया गया? जी जी, और मैंने RTI भी लगाई है, जिसका ये जवाब देने से बच रहे हैं। ना ये प्रथम अपील में आया, अब हमारा मामला द्वितीय अपील में चल रहा है। जवाब देने से पूर्णतः कोताही कर रहे हैं और बच रहे हैं कि हम जवाब ना दे पाए। और मुख्य कारण मुझे ये भी लगता है कि उस पर जो मेन मुख्य रूप से जो है SDO सुधीर शुक्ला जी, उनका कुछ दिन बाद ही रिटायरमेंट था, तो सोच रहे हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं, उसके बाद जो अधिकारी आएगा वो झेलेगा, मैं क्यों जवाब दूं। मुझे मुख्य कारण ये लग रहा है जवाब ना देने का।